नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मेरे सामने जो आप पॉपुलर के पेड़ देख पा रहे हैं, ये पॉपुलर के पेड़ किसान साथियों 2.5 साल के हो चुके हैं और किसान भाइयों 14x8 की दूरी पर लगे हुए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि पॉपुलर में इस समय क्या खाद डालें। कई भाई मुझे कमेंट में पूछते हैं कि हमारे पॉपुलर 2.5 साल के हो चुके हैं, तो उसमें क्या खाद इस समय हम दे सकते हैं, कि जिन्होंने पहले खाद नहीं डाला वो अब क्या खाद डालें। तो किसान भाइयों, जैसे कि ये पॉपुलर हैं, अभी हमने इसमें गेहूं कटने के बाद किसान भाइयों एक कट्टा हमने इसमें एसएसपी का और एक कट्टा यूरिया का, उसमें यूरिया डालने का मकसद था। इसमें हमने माइकोरिज़ा मिलाकर उसमें एक थैली में मिलाकर डाली थी, क्योंकि किसान भाइयों हम माइकोरिज़ा का काम है जड़ों को मजबूत करना, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना, जड़ों को अच्छे तरीके से विकसित करना, जिससे जड़ें जो हैं अच्छा पोषण ले सके। अच्छी फसल, कोई भी फसल हो किसान भाइयों, वो जड़ों से ही अच्छा पोषण लेती है। चाहे पॉपुलर हो, गन्ना हो, धान हो, गेहूँ हो, कोई भी फसल हो, तो किसान भाइयों उसकी जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जड़ें अच्छी तरीके से विकसित नहीं होंगी तो हमारी कोई भी फसल हो, वो अच्छा उत्पादन हम उस फसल से हम ले नहीं सकते। तो किसान साथियों, इसलिए हमने इसमें एक थैली माइकोरिज़ा की यूरिया में मिलाकर अच्छे तरीके से डालकर उसकी रूटावेटर से बुआई की थी। 2 दिन पहले हमने एसएसपी डाला था और 2 दिन के बाद एक कट्टा यूरिया का, और उसमें एक थैली माइकोरिज़ा की डालकर इसकी रूटावेटर से हल्की हल्की जुताई की थी, ताकि जो है खाद अच्छे तरीके से मिट्टी में मिल सके, जो खरपतवार जमने लगी थी वो ख़त्म हो सके। ले उसके बाद से किसान भाइयों हमने इसमें कोई खाद नहीं डाली थी, क्योंकि बरसातें हो गई थी इस खेत में। किसान साथियों, पानी भी भर जाता है, क्योंकि ये थोड़ा और खेतों से थोड़ा नीचा खेत है, इसलिए इसमें और डाकर मिट्टी है। किसान भाइयों, बुआई होना इतना जल्दी संभव नहीं है। तो किसान साथियों, अब भी हमने इसमें अभी 4-5 दिन पहले खाद डाली थी। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए आप, पेड़ की जड़ों में आप किसान साथियों देख भी सकते हैं खाद डाली हुई है। ऐसे ही सभी खेतों में, सभी पेड़ों में किसान भाइयों खाद डाली है। खोदने का उसको मौका नहीं मिला था, क्योंकि किसान भाइयों बारिश हो गई थी और ये ऐसी मिट्टी है कि इसमें जल्दी से खुदाई नहीं होती, तो इसलिए हमने इसको खोदा नहीं है। तो किसान भाइयों, इसमें हमने जो है अब दोबारा से किसान भाइयों आधा कट्टा तो हमने इसमें एनपीके का और आधा कट्टा एसएसपी का मिलाकर, और उसमें किसान भाइयों 20 किलोग्राम हमने यूरिया मिलाकर अभी इस खेत में डाला है। क्योंकि अभी इसमें उसके बाद से कोई खुराक नहीं डली थी, अभी पानी ही पानी था। तो अब जो पूरे खेत में फैला कर खाद डालते तो वो आधी से ज़्यादा तो खरपतवार उसको अपने ऊपर अवशोषित कर लेती। तो इसलिए हमने इनकी जड़ों में खाद डाला और फैला कर डाला। इसकी खोदने की तैयारी थी किसान भाइयों पेड़ों को, लेकिन जो हम किसान साथी उसको बरसात होने की वजह से खोद नहीं पाए। अभी 1-2 दिन के बाद दोबारा से थोड़ा थोड़ा खाद डालकर इसकी दोबारा से खुदाई करेंगे। तो किसान भाइयों, जिन्होंने ऐसे ही 1-2 महीने पहले खाद डाली है वो बरसात की वजह से नहीं डाल पाए, तो वैसे किसान साथियों जड़ों में मिलाकर खाद डाल सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों इसके बाद आगे जो है बरसातें ख़त्म हो जाएगी, पेड़ जो है ग्रोथ करना अपनी धीरे धीरे कम कर देंगे। जैसे मार्च अप्रैल में पेड़ ग्रोथ करनी स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही अभी इनकी ग्रोथ आगे चलकर कम होती जाएगी। कुछ किसान भाइयों, पेड़ों के पत्तों में जो फंगस आई हुई है पीले होने की वजह से, काले निशान होने की वजह से, आप इसमें भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी वजह से भी थोड़ा सा ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। अगर ये आपके पेड़ों में ज़्यादा है, अगर कम है तो इतना कोई फ़र्क किसान साथियों नहीं पड़ेगा। अगर आपके इसमें किसान साथियों फंगस भी है तो आप खाद में फंगीसाइड मिलाकर दवाई को डाल सकते हैं, रेत में मिलाकर फंगीसाइड को और खाद में मिक्स करके जड़ों में डालकर उसकी अच्छे तरीके से खुदाई कर दें, तो आपकी फंगस किसान साथियों कंट्रोल हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप फंगीसाइड है, कोई कीटनाशक है, तो आप उसको जैसे ही आप पेड़ों के ऊपर पत्ते आते हैं, आपकी गेहूँ कटती है, तो उसके बाद आप उसको खेत में मिलाकर या पेड़ की जड़ में उसको डालकर खुदाई करके अच्छे तरीके से पानी लगा दे। तो आप इन चीज़ों के ऊपर किसान साथियों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप उसमें किसान साथियों अच्छे तरीके से इसको कुछ तरीके से किसान भाई इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कुछ हद तक, ताकि आपके पेड़ को ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि अगर जड़ों में आपकी फंगस आ गई या पेड़ के पत्तों में फंगस आ गई, तो किसान भाइयों उससे जो है आपके पेड़ों की ग्रोथ कम हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। फिर आप भी बोलते हैं कि पेड़ों ने खाद डालने के बाद भी ग्रोथ नहीं की। तो ये किसान साथी शुरू में ही इन चीज़ों को नोटिस कर लिया करे नोटिस कर लें, ताकि आगे चलकर आपको कोई ज़्यादा बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।